ज़ाहिर अभी एक और हम मकाम पर रुकेंगे, लेकिन जो साथी मेरे साथ मौजूद है, मैं चाहता हूँ ज़रा आप आस्तीन ऊपर कीजिए ज़रा जी, ये आप अपनी आस्तीन एक मिनट। आप ये देखिए, हम सारे जो नौजवान हैं बड़ा ख्याल रखते हैं अपनी रंगत का, अपनी सेहत का, सब चीज़ों का, लेकिन ये इस गर्मी और हफ्स में ये जो स्किन के दो कलर्स हैं ना, आपको इससे अंदाज़ा होगा कि ये कितनी दोपहरें इन्होंने यहाँ पे, कितने हफ्स के इस मौसम में इन्होंने यहाँ लोगों को रेस्क्यू किया और मदद की है। ये जनाब अल्लाह अकबर, ये कब्रिस्तान जिससे कोशिश तो की गई थी कि एक बुलंद टीले पे बनाया जाए, लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मैं चाहूँगा कि अगर कैमरा हमें दिखा सके कि हम समझिए कि इस वक्त ये कब्रों पर से ही जा रहे हैं। ये बहुत सारी कब्रें हैं इस वक्त जो कि टूट फूट का शिकार हो गई हैं, धंस गई हैं ज़मीन में और पानी का हिस्सा बन गई हैं। चंद एक कब्रें सिर्फ जो टीले की बुलंदी पे वाक़ हैं वो इस वक्त हम यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन बाकी जो अतराफ़ का ये सारा कब्रिस्तान, गवर्नमेंट के इदारों की तरफ से यहाँ पे जो सियासी हुक्मरान थे उन्होंने सोशल मीडिया पे जो पैगामात दिए हैं कि यहाँ पानी 8.5 लाख क्यूसेक जो रेला है हेड पन्नत के मकाम से गुजर जाएगा, लेकिन इंतजामिया की नाअहली या इनके गलत पैगामात की वजह से लोग घरों में महसूर होकर बैठ गए थे। पानी की इतनी शिद्दत की वजह से जो लोग घरों में बैठे थे उनके मकान जब गिरने लगे हैं तो उसकी वजह से इनकी जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ। अलीपुर तहसील में इस टाइम जो तकरीबन लाखों एकड़ रकबा अलीपुर का जो ज़रूरी रकबा है वो इस टाइम पूरा दरिया चनाब के पानी की ज़्यादा में है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त अगर हम ये कहें कि किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है जी, अगले 2, 4, 5 रोज़ में जब ये प्रोग्राम नशर होगा या ये आवाज़ पहुँचेगी हुक्मरानों तक या अरबाब इख्तियार तक, तो क्या सर इस टाइम जो हुकूमती मशीनरी है वो एक इलाके में जाती है तो बाकी जो सुल्तानपुर नीचे खानगढ़ डोमा है, अच्छा खैरपुर सदात के नज़दीकी इलाके हैं, सीतपुर से नीचे इलाके हैं जो दरियाई बेल्ट है, अच्छा वहाँ अभी तक भी लोगों को इमदाद नहीं मुहैया की जा सकी, हुकूमती इमदाद। लोग जो मुखिया हजरात हैं वो अपनी मदद आपके, अच्छा आगे वसाइल नहीं है, रास्ते नहीं है, अभी तक भी लोग वहाँ भूखे बैठे हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। चलते हैं जरा और लोगों से बात करते हैं कैंप्स में। बिस्मिल्लाह जी। आइए आइए आ जाए। कैसे मिजाज? ठीक है आप? माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह की ज़ात आपसे बड़ा शानदार काम ले रही है। खैरियत से? अच्छा जी, ये ज़ाहिर यहाँ जो रज़ाकार हैं वो एम्बुलेंस के साथ मौजूद है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी अद्वियात हैं जी? तो हमारे पास इस वक्त जनरल मेडिसिन की तमाम जनरल कैंप के लिए हर किस्म की मेडिसिन मौजूद है। यहाँ पे जो मसाइल हैं इस वक्त वो स्किन के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और गैस्ट्रो के हैं, किडनी। तो ये बीमारियाँ होना शुरू हो गई हैं या अभी आप एंटिसिपेट कर रहे हैं इनको? नहीं, स्किन की बीमारियाँ शुरू हो गई हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि हम इनको बहुत ज़्यादा फैलने से पहले ही हर जगह पे पहुँचें। तो अभी मुस्तकबिल में आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्या होगा यहाँ पे सेहत के जो मसाइल हैं उनके हवाले से? जो इस वक्त पानी उतरने के बाद मसाइल होने हैं वो सबसे ज़्यादा गैस्ट्रो के मसाइल होने हैं। गैस्ट्रो के साथ साथ स्किन के तो होने ही होने हैं। ये दो मसाइल ऐसे उभरने हैं कि इनको के ऊपर काबू पाने के लिए हमारी जो कोशिश है वो हम यहाँ पे मौजूद रहेंगे। हमारे पास मोबाइल जिस तरह एम्बुलेंस मौजूद है, इसके अंदर मेडिसिन मौजूद है। जहाँ जहाँ पे मसाइल हैं हम वहाँ पे उन लोगों को अल्लाह इसकी जज़ा दे आपको। बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आगे आए बिस्मिल्लाह। क्या हाल है आपका? इस साइड पे कोई मदद नहीं कर रहा, वो सारों की तवज्जो इस तरफ है जी। इधर क्या नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ है। जगह कौन कौन सी है? कौन कौन सी है बताएं? बहुत बस्तियाँ हैं। अच्छा, लेकिन पता नहीं कि बस आपका घर कहाँ पे है? मेरा नजदीक है। मैं भी गरीब सैयद हूँ, लेकिन मेरा भाई चंद हवेलियाँ हर चीज खत्म हो चुके हैं। अब क्या करें? जो कश्ते आप आगे देखें या पीछे देखें, इस तरफ जिस तरफ देखें इस तरफ नहीं है, इस तरफ है। घर में कौन कौन आपके फैमिली मेंबर कौन कौन सा? माँ है, बहनें हैं, भाई है। घर पे हैं सब लोग या नहीं? कुछ दूर गए हैं। हमने अपनी मदद आपके तहत खाने वगैरह का, पानी का, पीने का क्या है इंतजाम? वहाँ कुछ पहुँच रहा है? कोई कभी पहुँचता है कभी नहीं पहुँचता, कुछ घर में है कुछ नहीं है।
ये आप सारे लोग माशाल्लाह मेहनत कश लोग हैं, जी अपने हाथ से खड़े किए हैं, अपने घर भी, और जाहिर है कोई ऐसे तो नहीं अल्लाह रहम करे कि किसी के आगे हाथ फैलाने वाले हों, हम लेकिन अब हमारी दरखास्त यही कि इस तरफ भी तवज्जो दें। हाँ जी सर जी, सीतपुर का सिर्फ 1 किलोमीटर बचा हुआ है, बाकी सीतपुर जाके बिल्कुल विजिट करें, सारा कुछ करें, सीतपुर का कुछ भी नहीं बचा। तो कोई हुकूमत का नुमाइंदा वहाँ पे कश्ती जनरल बात कर रही है, बिल्कुल हुकूमत की तरफ से कोई खाना या कोई रिलीफ, यकीन मानो कि उधर कोई किसी का घर मकसद देखने तक नहीं है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। आइए आइए आइए। गुजर रहे थे रेस्क्यू 1122 के हवाले से। ज़ाहिर हम हमेशा खुशगुमानी का इजहार करते हैं, लोगों की शिकायत और शिकवे भी हैं, लेकिन जवान यहाँ मौजूद हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माशाल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, आप सब बोट ऑपरेटर्स हैं? क्या बात है, वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बाकी ये इंसिडेंट कमांड पोस्ट है जी रेस्क्यू 1122 की, और यहाँ करीब ही सारी बोट्स भी मौजूद हैं, मेडिसिन भी हम देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, तारिक साहब कैसे मिजाज? खैरियत से आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह अकबर, कैसे जनाब आप? ठीक है अख्तर साहब, खैरियत से हैं? जितने जी हम यहाँ देख रहे हैं रेस्क्यू के माशाल्लाह जांबाजों को, इन सिपाहियों को, इनकी जो शर्ट्स हैं उन पर जो जमे हुए पसीने के निशानात हैं ना, वो बता रहे हैं कि इन्होंने बेचारों ने कितना काम किया यहाँ पे। मिजाज बखैर हैं जी? रेस्क्यू के हवाले से हम हमेशा तारीफ़ करते हैं, आप सलाम पेश करते हैं, आप सब काबिल तहसीन का, लेकिन आज कुछ शिकायत भी मिली हमें। जी जी, तो क्या चैलेंजेस क्या हैं, ज़रा उन पर भी आज बात हो जाए। सर इसमें चैलेंजेस जो है, पहले तो हम जब से ये फ्लड आया, हम तो पिछले महीने 24 अगस्त से हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ, ठीक है, और 5 सितंबर के बाद तो फिर जो है ना वो सुपर फ्लड आया, 2 रेले यहाँ से गुजरे, एक 6,68,000 का, उसके बाद फिर और 6.5 लाख का रेला गुजरा यहाँ से, और हम वहाँ से मड वाला से हमारी अलीपुर तहसील का एरिया शुरू होता है, वहाँ से हम शुरू हुए और सरकी तक, जहाँ दोनों दरिया चनाब और सिंध जो है ना वहाँ पे मिल रहे हैं दोनों दरिया, तो वहाँ पे जो है ना वहाँ तक हमारी डिप्लॉयमेंट थी। अच्छा। हमारी 86 जो है ना बोट्स इस एरिया में अलीपुर में काम कर रही थी, और 16 डिस्ट्रिक्ट से हमारी पंजाब से टीम जो है ना यहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, अब जरा बताएं, जरा कुछ मैं चाहूँगा कि जब पानी आया और रेस्क्यू का काम यहाँ शुरू हुआ, उसमें कैसे कैसे वाक़यात थे, मैं चाहता हूँ जरा ये जिस तरह से इन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर काम किया, वो वाक़यात या वो इंसिडेंट हमसे शेयर करें। उसमें तो मैं तो अगर हमारी टीम को तो बहुत चैलेंज, जैसे जहाँ से जाते हैं तो उनको पता नहीं होता कि नीचे क्या चीज़ है, नीचे वो ट्यूबवेल लगा हुआ है, किसी की जो है वो पड़ी हुई हैं, तारें पड़ी हुई हैं, इवन के कोई स्ट्रक्चर है वो टूटा हुआ है वहाँ पर, और वहाँ पे नीचे जो है ना वो इंजन लगता है उसको, वहाँ से फिर इनको नीचे उतरना पड़ता है, वहाँ से नीचे लेके जाना पड़ता है, इनके पाँव जख्मी हुए, हाथ जख्मी हुए, और ये 24 आवर्स ड्यूटी कर रहे हैं। सलामत रहें जी जिन लोगों को हम नहीं, आप भी क्या कहने। ज़ाहिर है ये तमाम वो लोग हैं कि जिन्होंने बहुत सारी जानें बचाई हैं। कोई अंदाज़ा अख्तर साहब होगा कितने लोगों को रेस्क्यू, कितना क्या नंबर है यहाँ पे रेस्क्यू किया है? उसमें जो है ना मोर देन 11,000 लोगों को हम डायरेक्ट जो है ना वो रेस्क्यू किया है। ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से हम 6-7 हज़ार लोगों को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की। जज़ाकल्लाह, क्या क्या, लेकिन ये हमारे वो इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इंसान है, कोताहियाँ भी होती होंगी, खामियाँ भी रह जाती होंगी, लेकिन जो थोड़ा काम भी कर रहा है उसकी हौसला अफजाई ज़रूरी है ताकि उसको और तरगीब मिले काम करके। रेस्क्यू 1122 की तो क्या बात है, जाहिर है बहुत बड़ा डिजास्टर है, बहुत सारे लोगों को शिकवे और शिकायत हैं, वो भी हमने पहुंचाई आप तक, वो भी आपने सुना, लेकिन जाहिर है यहाँ ये सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये कश्तियाँ मौजूद थी, अब चूँकि पानी में नहीं चल पा रही हैं तो अल्टीमेटली जाहिर इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि बाकी जो ज़राए हैं इमदाद पहुँचाने के उन पर इन्हिसार किया जाए। लेकिन ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने यहाँ वाक़अतन 24 घंटे ड्यूटीज़ की हैं, हर एक शख्स तक नहीं पहुँच पाए होंगे, कुछ लोगों को बजा तौर पर शिकवा होगा, लेकिन ये तमाम लोग खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, ये तमाम हमारे सलाम के, हमारे सल्यूट के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत और इस्तिकामत दे, और आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं। जिंदाबाद, थैंक यू सो मच। क्या कहने, जिंदाबाद जी, थैंक यू, जिंदाबाद।